नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कस्टमाइज टिप्स पर। आज देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम, जहां हम लाते हैं आपके लिए राजनीति की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। आज का मुद्दा ऐसा है कि जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। राहुल गांधी ने राम मंदिर को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक भूचाल ला दिया है। तो आखिर राहुल गांधी ने क्या कहा है और क्यों? उनके बयान के ने बीजेपी और विपक्ष दोनों को हिलाकर रख दिया है। आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, राम मंदिर का नाम आते ही करोड़ों भारतीयों की आस्था और भावनाएं जुड़ी जाती हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बना राम मंदिर न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि राजनीतिक तौर पर भी बेहद अहम है। कई दशकों की लड़ाई और कोर्ट केस और आंदोलन के बाद जब राम मंदिर का सपना साकार हुआ तो इसे बीजेपी ने अपने सबसे बड़े राजनीतिक एजेंडे के रूप में प्रस्तुत किया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया और फिर 2024 में जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तब इसे भारत के इतिहास की सबसे बड़ी घटना बोला गया। ऐसे में जब भी कोई बड़ा नेता राम मंदिर पर बोलता है तो उसका असर सीधी राजनीति और जनता की सोच पर पड़ता है। आज बात करते हैं कि उस बयान की जिसने माहौल गरमा दिया है। राहुल गांधी ने हाल ही में एक रैली के दौरान कहा कि राम मंदिर आस्था का विषय जरूर है, लेकिन बीजेपी इसे राजनीतिक और वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही है। भारत का भविष्य सिर्फ मंदिरों और मस्जिदों से तय नहीं होगा, बल्कि युवाओं की शिक्षा, रोजगार और किसानों के हालात से तय होगा। इस बयान के बाद हंगामा मच गया है। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे हिंदुओं की आस्था का अपमान कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस समर्थक और विपक्षी दलों ने कहा कि राहुल गांधी ने सच्चाई बयान की है और असल मुद्दों की ओर ध्यान दिलाया है। दोस्तों, राहुल गांधी के इस बयान पर प्रतिक्रियाएं ताबड़तोड़ आईं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, राहुल गांधी बार बार हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी आस्था का सम्मान नहीं कर सकती। कांग्रेस प्रवक्ता का जवाब आया उसके अगेंस्ट में। बीजेपी हर मुद्दे को धार्मिक रंग देती है। राहुल गांधी ने सिर्फ युवाओं और किसानों की आवाज़ उठाई है। सोशल मीडिया पर बहस किस किस चीज़ पे हुई है? ट्विटर पे हुई है, फेसबुक पे हुई है, इंस्टाग्राम पर हुई है और हैशटैग राहुल गांधी, हैशटैग राम मंदिर ट्रेंड करने लगा। कुछ लोग राहुल गांधी के समर्थन में आए और कुछ ने उनकी आलोचना शुरू कर दी। यह साफ है कि राहुल गांधी का यह बयान सिर्फ एक स्पीच नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक रणनीति भी थी। वे जनता को यह दिखाना चाहते थे कि बीजेपी सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस असली मुद्दों, शिक्षा, रोजगार और गरीबी पर बात करती है। अब सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी का यह बयान जनता तक सही मैसेज पहुंचा पाएगा? भारत की राजनीति में धर्म और आस्था हमेशा एक ही मजबूत फैक्टर रहे हैं। बीजेपी ने राम मंदिर को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करके बड़ी जीतें हासिल की हैं, लेकिन राहुल गांधी का यह बयान युवाओं को, पढ़े लिखे वर्ग को टारगेट करता है, जो यह मानते हैं कि सिर्फ मंदिर बनवाने से देश की समस्याएं हल नहीं होंगी। अगर राहुल गांधी का यह मैसेज सही तरीके से लोगों तक पहुंचता है तो ये बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत पर सवाल खड़ा कर सकता है, लेकिन अगर इसे धार्मिक विरोधी बयान के रूप में प्रचारित किया गया तो यह कांग्रेस के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। दोस्तों, साफ है कि राहुल गांधी का राम मंदिर पर दिया गया यह बयान राजनीति में कई बहस छिड़ चुका है। एक तरफ बीजेपी इसे हिंदुओं की भावनाओं पर हमला बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे असली मुद्दे की राजनीति बता रही है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस बयान को किस रूप में लेती है। क्या लोग राहुल गांधी की बात से सहमत होंगे कि रोजगार, शिक्षा और किसानों के मुद्दे मंदिर मस्जिद से बड़े हैं, यह फिर बीजेपी का नैरेटिव हावी रहेगा कि राहुल गांधी आस्था का अपमान कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, राहुल गांधी का यह बयान देश के लिए सही है या गलत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।